हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। मीन्स शेप्स क्या होती हैं उनके बारे में। जैसे लाइन हमने पढ़ा था, लाइन सेगमेंट पर पढ़ा था, रे था। सो उसी तरह से अब लाइन का बताएंगे, उनको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं रूलर की हेल्प से या डिवाइडर की हेल्प से, कैसे कैसे उनको मेज़र कर सकते हैं और कैसे जो है उनका हम टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। सो ये सब चीज़ें जो है हमें इसमें देखनी है। सो फर्स्ट जो है मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हो। देखो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, जिसका आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता हो। जैसे कोई लाइन है, ये हो गई, तो इसका आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता है कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे वो ख़त्म हो रही है। ठीक है। सो अब यहाँ पर जैसे आपको ये लाइन दे दी, तो ठीक है, अगर आप इनको सिर्फ देख के बताओ तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये वाली छोटी है। ओके, इन दोनों में बोले तो, अगर इन दोनों में पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है या बड़ा है, तो इनका क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। आप में से कुछ इसको छोटा बोलेंगे, कुछ इसको। सो इस वजह से क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम ऑब्जर्वेशन में करते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उनमें डिफ़िकल्टी होती है उसको मेज़र करने में। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रूलर का। अब रूलर का क्या होता है, रूलर ये देखो आपका ये रूलर होता है। ओके, यहाँ पर इस तरह से पॉइंट होते हैं, ये आपका 0 है। यहाँ से हम मेज़र करना शुरू करते हैं और इसके बीच में जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 9 पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ से आपका शुरू हुआ, ओके, और यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका 0 है। एक जो बीच में बड़ी लाइन होगी, ये वाली लाइन यहाँ पर लगा दी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब टोटल देखो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी कि जैसे ये 10 छोटे छोटे पॉइंट्स एक साथ आते हैं तो क्या होता है, आपका 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ओके, 10 पॉइंट जो है एक साथ आएंगे, छोटे वाले 10 पॉइंट्स, मतलब 9 पॉइंट्स है और 10 पे आते ही वो क्या बन जाएगा, आपका 1। अब इन ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके मिलीमीटर। mm से इन्हें डिनोट करते हैं, ये क्या होते हैं आपके मिलीमीटर। अब आपको कोई चीज़ मेज़र करनी है तो सबसे पहले आपको मेज़र कैसे करनी होगी। जैसे मुझे कोई पेंसिल है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक जा रही है, मुझे उसे मेज़र करना है कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो अब देखो एक तक तो वो गई नहीं, उससे छोटी है, तो ये छोटे वाले पॉइंट्स आप काउंट करोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो कितना है, 6। लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर की है वो। अब अगर वो ही चीज़, जैसे मैं अभी इसको आगे बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको 2 तक ले गई, यहाँ पर आपका बीच वाला पॉइंट, और अब जो है मैंने कोई दूसरी चीज़ ली, मुझे उसको मेजर करना है कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो वाली चीज़ आपकी ये यहाँ से यहाँ तक है। अब आपको इसे मेज़र करना है कि ये कितनी है। ठीक है। सो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है। ओके, उसके बाद भी वो आगे कुछ पॉइंट तक आगे जा रही है। कहाँ पर जा रही है, ये देखो यहाँ तक, 3 पॉइंट्स तक, 1 2 3। ये 3 क्या है, मिलीमीटर। तो इसका 2 वे है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ठीक है। दूसरे वे में हम क्या लिखते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1.3 सेंटीमीटर। जब भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से वो आगे आगे चलता रहेगा, मतलब जितना भी मिलीमीटर होगा उसको हम इस तरह से कर लेंगे। और हमेशा जब भी आप मेज़र करते हो चीज़ को तो वो यहीं से शुरू होनी चाहिए। अगर आप उसको यहाँ से शुरू कर रहे हो, जैसे मैंने पेंसिल को मेज़र किया, मैंने उसको यहाँ पे रख के बोला कि वो 7 सेंटीमीटर है, तो वो 7 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि कहाँ से हमने मेज़र किया, यहाँ से। ओके, जैसे हम पैदा होते ही तो 1 साल के नहीं होते ना। 1 साल के हम क्या कब होंगे, जब नेक्स्ट ईयर होगा। तो सेम ऐसा ही उसमें है, जब आप उस चीज़ को मेज़र कर रहे हो तो वो 0 से शुरू होगी, जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से। 1 से नहीं शुरू होगी, 1 से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। तो अब आप टोटल देखो, खुद काउंट करो, यहाँ से ये 0 हो गया अब इसके लिए। अब यहाँ से यहाँ पर गया 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। ओके, जब भी किसी भी चीज़ को मेज़र करना है तो आपका स्केल एक तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा या टिल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको ऐसे रखोगे या कोई भी वे से कर रखोगे, या फिर उसको आप इस तरफ से साइड से देख रहे हो या इस तरफ से देख रहे हो, तो आपका आंसर हमेशा रॉन्ग रहेगा। इसलिए क्या करना है, आपका जो स्केल रहेगा उसको बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बिल्कुल सामने ही वो चीज़ को रखना है।
अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसको देख रही हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैं देखूँगी तो मुझे सही उसका व्यू नहीं आएगा, वो गलत दिखाई देगा, कुछ ना कुछ बड़ा या छोटा। तो जब भी आपको देखना है तो उसको बिल्कुल आपके सामने रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आपको अपना स्केल रखना है और फिर जो भी चीज़ आपको मेज़र करनी है वो चीज़ वहाँ पर रखनी है, लाइन मेज़र करना है तो जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो। अब जैसे मुझे बोला जाए कि 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लूँगी 0 से और 6 सेंटीमीटर तक मैं ड्रॉ कर दूँगी। अब ये 6 से बड़ी हो गई तो हमें सिर्फ 6 तक ड्रॉ करना है उसे। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम रूलर से कर सकते हैं। मेज़र करना होगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से मतलब जो भी लाइन को हमें मेज़र करना है तो हम उसे यहाँ पर जो है रखेंगे, मतलब 0 से रखेंगे और उसकी टोटल लेंथ देख लेंगे कितनी है। अब जब हमें डिवाइडर से चेक करना होता है तो हम कैसे करेंगे। अब देखो इन्होंने बता दिया 1 मिलीमीटर किसकी इक्वल है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं 0.1, देन 0.2, 0.3, 0.4, यानी कि 4 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, वो सब। अब अगर मुझे कोई चीज़ को डिवाइडर से मेजर करना है यानी कि इससे, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक वो है, ये लाइन है, मुझे इसको मेजर करना है डिवाइडर से, लाइन सेगमेंट एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगी, ये डिवाइडर मैं लूँगी और यहाँ पर एक जो है इसका यहाँ और दूसरे वाला यहाँ पर, इसके दोनों एंड पर जो है ये इसके जो पॉइंटर दिए हुए हैं, इसके दोनों एंड पर इसको ओपन करके लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पर वो पॉइंटर को मैं रखूँगी और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज़ उठाकर मैं स्केल पर रख दूँगी। स्केल में जितना वो दिखाई देगा उतना ही आपका होगा। मीन्स आपको जस्ट क्या करना है, अपना डिवाइडर लेना है, जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन जो है देखनी है कितनी लंबी है, तो मैंने अपना डिवाइडर लिया, ठीक है, यहाँ पर रखा, उसका एक एंड यहाँ रखना है और दूसरा एंड सेकंड वाले एंड पर रखना है। अब ये इतनी बड़ी हो गई तो हमें क्या करना है, इतना दोनों एंड पे एक एक रखा था, उसके बाद जस्ट उठा लेना है और उसको फिर हम यहाँ पर जो है इसके स्केल के ऊपर रखेंगे या रूलर के ऊपर रखेंगे और चेक कर लेंगे कि वो कितनी उसकी लेंथ है। देन उसके बाद में कि हमें देखना कैसे चाहिए, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी हम उसको ठीक से देख सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया, ये लाइन को मेजर किया, उसके बाद स्केल के ऊपर मैंने उसे एज इट इज़ रखी है और कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब एक्सरसाइज दी है 5.1, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन द कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मीन्स सिर्फ देखकर अगर आप कोई लाइन को बता रहे हो कि छोटी है या बड़ी है तो उसमें जो है डिफरेंस क्या रहेगा। अभी देखो हमने ऊपर एक लाइन मेज़र की थी, ऊपर 2 लाइन दी हुई थी, ठीक है, एक ये थी और एक उसके साइड में मतलब इस तरह से एक दी हुई थी। तो अब इनमें से कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। आप मीन्स एक तरह से गेस कर सकते हैं कि ये वाली बड़ी है या फिर ये वाली बड़ी है, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है। अभी जैसे आपने बोल दिया कि ये बड़ी है, क्या पता ये बड़ी हो, ये 3.5 सेंटीमीटर हो और ये 3.4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। सो यही एक डिसएडवांटेज रहता है कि हम क्लियर नहीं होते उस चीज़ को लेकर कि जो हमने आंसर दिया है वो एग्जैक्ट है या नहीं। अब देखो 2 लाइन अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो इसमें आप क्लियरली बता सकते हो कि ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन जब इस तरह से इक्वल सी लाइन दी हो तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज मीन्स जो है वो क्या है कि आपका कन्फ्यूज़न रहता है उसमें चेक करने में कि वो चीज़ सही है या नहीं। ओके, नाउ वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब देखो वो बोलने की डिवाइडर ज़्यादा ठीक है, बेटर है यूज़ करना अगर हम किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, ये आपका डिवाइडर है, मुझे ये लाइन मेजर करनी है, ठीक है, तो हमारा डिवाइडर पहली बात तो बीच में होना चाहिए। तो एक एंड मैंने उसका यहाँ पे रखा और दूसरा एंड मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो मुझे पता है कि इतनी ही लेंथ है, ठीक है। लेकिन स्केल से जब हम मेज़र करते हैं तो ये जैसे हमारी लाइन है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा बैठी हूँ या फिर कहीं अलग से उसको देख रही हूँ तो उसमें जो है मेजरिंग में, या फिर अगर मेरा स्केल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो मेजरिंग में मिस्टेक हो सकती हैं। जबकि इसको हमने जितना खोल लिया कि एक एंड यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, तो उतना मेज़र करने के बाद अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खोल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये दूर चला गया है, ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पर कंफर्म हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सो इसलिए डिवाइडर को क्या बोलते हैं कि ज़्यादा
ईजी है और ज़्यादा एक्यूरेट उसका आंसर रहता है देन द रूलर। रूलर के अगर कंपेयर करोगे तो डिवाइडर का आंसर ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। नाउ ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए एंड बी। ये कर दिया ड्रॉ। एक पॉइंट इसका क्या हो गया ए एंड सेकंड क्या हो गया बी। ओके, और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। टेक एनी पॉइंट सी। अब मैंने इनके बीच में कोई पॉइंट लेना है सी। अब जरूरी नहीं कि बीच में ही, आप कहीं भी वो पॉइंट ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, सी। अब हमें क्या करना है, मेजर द लेंथ ए बी एंड बी सी। ओके, ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है, इन तीनों की लेंथ हमें मेजर करना है। ए बी की हमने दे दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हो गई है आपकी 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं अगर आप ए सी प्लस सी बी, यानी कि ये वाला ए सी कितना है 2 सेंटीमीटर और सी बी यानी कि ये वाला प्लस 4 सेंटीमीटर, अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 + 2 इज़ 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये इक्वल आ रहा है ए बी के? यस, ए बी हमारा कितना था 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते तो आपका आंसर कितना आएगा, जो लाइन की टोटल लेंथ थी वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्या ये इसके इक्वल है, सो यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है, ए बी सी एक पॉइंट पर 3 जो है ये लाइन है आपकी, इस पर ए बी सी कोई नंबर लिखे हुए हैं, ओके, जहाँ पर ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है एंड ए सी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कि कौन से वाला पॉइंट जो है उनके बीच में लाई कर रहा है। अब देखो, हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या देखा कि हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें तीसरे का आंसर मिल रहा है, तीसरे वाली लेंथ पता चल रही है, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ी वाली हमें उसकी लेंथ पता चल रही है, तो हम सेम इसमें करेंगे। हम कोई भी दो को ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले 8 और 3 को ऐड किया, ठीक है, एक हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एक 5 है, एक 3 है। मैंने पहले 8 और 5 को ऐड किया तो कितना हो गया 13। दूसरे हमारे कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने 5 और 3 को ऐड किया तो 5 और 3 कितना हो गए 8। ओके, सो मीन्स तीसरे वाली लेंथ क्या है हमारी 8, मीन्स ये ही हमारी टोटल लेंथ होगी। जैसे ये देखो, यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारी टोटल लेंथ हमें मिल गई। सो इसी तरह से 2 पॉइंट को ऐड करके हमें जो टोटल लेंथ मिलती है वो तीसरी वाली हमारी साइड से या तीसरा वाला हमारा पॉइंट रहेगा। सो अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है तो हम क्या करेंगे, अब 5 और 3, ठीक है। अब देखो, मैं अगर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ए बी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, मैंने ये पूरी जो लाइन थी उसको ए बी नाम दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसके अंदर सी पॉइंट डालना है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, 5 सेंटीमीटर के अंदर आपको कट करके 8 सेंटीमीटर बनाना है, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि 8 सेंटीमीटर तो 5 से बड़ा है। सो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो बड़े वाली लेंथ है वो जो है मेन रहेगी, यानी कि बाहर रहेगी, यानी कि ए एंड सी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा बी। ए बी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + 3 8, टोटल लेंथ बन रही है हमारी। नाउ वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड जी। अब देखो ए जी कहाँ पर है, ये रहा, ये ए है, ये जी है। अब ये पूछ रहे हैं क्या डी जो है इनका मिड पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, टोटल लेंथ देख लेनी है कितनी दूर है। यहाँ से देखो 1, 2 और 3 नंबर पर है, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो 1, 2 और 3 यहाँ भी 3 नंबर पर है। सो डी जो है उसका मिड पॉइंट है, सो ये हो जाएगा येस। नेक्स्ट है, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों के बीच में है, ओके, दोनों का डिफरेंस भी सेम है। डिफरेंस आपको देखना ज़रूरी है, मिड पॉइंट तभी होगा अगर वो दोनों के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है। वेयर ए बी सी डी लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाहे ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो आपको बताना है ए बी और सी डी इक्वल कैसे हो गए फिर। अब ए बी और सी डी इक्वल क्यों है, ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो हमें ये बताना है। अब देखो, बी जो है, ठीक है, मिड पॉइंट है किसका है, ए बी ए सी का, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है बी। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में सी जो है मिड पॉइंट किसका है, सी बी और डी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी इक्वल होंगे सी और डी के। देखो सब, देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, ये सब क्या है 1 सेंटीमीटर के, 1 1 1, ठीक है। सबका डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो मैं ये दोनों ले रही हूँ और ये लिया, तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में। ये और ये लिया, 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं आपस में। अब ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो मतलब ये भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि ए बी बी सी के इक्वल था और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। मीन्स ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, ए बी जो है बी सी के इक्वल है और बी सी किसके इक्वल जा रहा है, सी डी के इक्वल जा रहा है। तो ए बी और सी डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया ए सी का, तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के। एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो बी सी और सी डी भी इक्वल होंगे। तो डेट्स वाई इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। सो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side. ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें जो है कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करने, कोई भी 5 ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। सो हम ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी के। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया, पहले हमें रफली उसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमें उसकी साइड्स मेजर करनी है कि कितनी कितनी साइड्स है। तो हमने अभी पढ़ा था कि 3 टाइप के आपके ट्रायंगल्स होते हैं, एक इक्विलेटरल होता है, तो क्या पता ये हमारा वही हो, सब में जो है 5-5 सेंटीमीटर बन रहा हो, ओके। उसके बाद में एक ये ले लिया, ठीक है, इसमें तीनों साइड से अलग अलग, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि और एक और होता है आपका आइसोसेल्स, उसमें क्या होता है कि आपके 2 साइड्स इक्वल होती है, कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ये अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, वैसे 5 ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हमने 3 ही ड्रॉ किए हैं। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। अब इन्होंने बोला कि अगर हम 2 को क्या कर रहे हैं, अगर हम 2 साइड्स को ऐड कर देते हैं, ओके। अगर इनको ऐड किया मैंने 5 + 5 कितना हो गया 10। सो ये तीसरी वाली साइड से जो है, तीसरी वाली साइड जो है इनसे लेस होगी, तीसरी वाली साइड लेस है। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 + 7 13, 13 5 से ग्रेटर है, यानी कि ये लेस हो गया। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो 7 + 5 = 12, सो 6 से बड़ा है। 6 + 5 = 11, सो वो 7 से बड़ा है। मीन्स कोई भी 2 साइड को हमें ऐड करना है, देखना है कि वो तीसरी वाली साइड से बड़ा है या छोटा। सो हमेशा क्या हो रहा है, जब भी हम 2 साइड को ऐड कर रहे हैं, सो वो तीसरी वाली साइड से हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। मीन्स 2 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो तीसरी वाली साइड उनसे क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरह से इसमें भी आप चेक कर सकते हो, 6 + 6 क्या होगा, 12 होगा। एंड 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो गया, तो ये तो उससे छोटा हो गया। तो हमेशा जो है तीसरी साइड क्या होगा, बाकी दोनों साइड के सम से क्या होगी, छोटी होगी, उनसे बड़ी नहीं हो सकती है। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। इसमें जो ट्रायंगल और मेजरमेंट आपको कैसे करना है वो सब बताया है। आगे जो एंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एंगल थोड़ा थोड़ा किया था, अभी जो है हम आगे जो एंगल्स के बारे में करेंगे। और इसके जो है आपको 2 ट्रायंगल और ड्रॉ करने हैं, तो आप कोई भी 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी, या कोई भी लेंथ का, मीन्स पहले आपको जस्ट ड्रॉ कर लेना है, देन उनके बाद में उनकी लेंथ मेजर करके उनकी लेंथ लिख देना आप। अब मेजर कैसे करोगे, यहाँ पर अपना स्केल रखोगे और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्केल रखना है। उसके बाद में आपको स्केल आपका यहाँ से शुरू होना चाहिए 0 वाले पॉइंट से, और यहाँ तक जो भी हो जाएगा वो आपको देखना है कि कितना दूर तक है, या यहाँ से शुरू करो 0 यहाँ से, या यहाँ तक। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसे शुरू करोगे, लेकिन 0 पॉइंट से शुरू करना है, 1 से नहीं शुरू करना है। सो इस तरह से आप मेजर करके जब देखोगे तो हमेशा दोनों साइड जो हैं उनका अगर आप सम करोगे, कोई भी 2 साइड का, चाहे ये 2 साइड हो या ये 2 साइड हो या ये 2 साइड, वो तीसरे वाली साइड से हमेशा बड़ी ही रहेंगी, छोटी नहीं होंगी कभी भी। सो ये था इसका मेन जो था। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं बाकी के 2 ट्रायंगल ड्रॉ करके। सो यही आज के लिए था आपका। नेक्स्ट हम करेंगे एंगल के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।